गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4। इस पाठ का शीर्षक है 5 बौने। इसमें लेखक क्या परिचय दे रहे हैं? इसमें लेखक कहना चाहते हैं कि कोई भी अच्छा कर्म करते हो या किसी पर उपकार करते हो तो ईश्वर तुम्हारी भलाई का फल जरूर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम कोई भी अच्छा काम करोगे तो तुमको उसका फल जरूर मिलेगा। अब आज नहीं तो कल तुम्हारे साथ भी अच्छा अवश्य होगा। इसलिए आदमी को हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। आज नहीं तो कल उसका फल हमें अवश्य मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 5 बौने। जैकी और जूली पति पत्नी थे। वे एक गांव में रहते थे। दोनों मिलकर सुंदर सुंदर जूते बनाते थे और शहर ले जाकर बेच देते थे। एक बार जैक जूते का एक जोड़ा बना रहा था। जोड़ा मतलब हुआ जैसे 2 को एक साथ बनाना। तो उनका क्या हुआ, जूता बनाने के समय उनका चमड़ा जो था घट गया। जूता जो बनता है चमड़ा से बनता है, तो वो चमड़ा घट गया। रात का समय था। जैक और जूली आधा बना हुआ जूता छोड़कर एक दूसरे कमरे में सोने चले गए। सुबह जब वो लोग जगे तो देखे कि उनका जो आधा बना हुआ जूता था वो पूरा बनकर तैयार हो गया था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जैक जो था वो बाजार जाकर उस जूते को बेच आता है और उससे जो उसको पैसा मिलता है उससे वो फिर चमड़ा खरीद कर ले आता है और रात होने पर चमड़ा काट कर छोड़ देता है और दूसरे दिन देखता है कि उस कटे हुए चमड़े से फिर नए नए जूते बनकर तैयार हो जाते हैं। हर दिन ऐसा होने लगता है। रात में कोई आकर जूते बना देता है। एक दिन जैक ने जूली से कहा, हमें रात में छिप कर देखना चाहिए कि कौन आता है और हमारे जूते बना देता है। उस रात क्या हुआ, जैक और जूली दोनों कमरे के बाहर छिपकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा 5 बौने झूमते नाचते आ रहे थे। बौने मतलब कहते हैं, इसका हाइट नहीं होता, बहुत लंबा नहीं होता, छोटा होता है, उसको बौने बोलते हैं। वे कमरे में घुसे और जूते तैयार करने लगे। जूते तैयार करने के बाद फिर वो झूमते नाचते चले गए। बौने के चले जाने के बाद जूली ने जैक से कहा, ये लोग हमारी कितनी मेहनत करते हैं, हमें भी इनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। जैक ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। सुबह होने पर जूली ने बौनों के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें बनाई। पोशाक में मतलब हुआ ड्रेस, कपड़ा। फिर उन पोशाकों को शाम में कमरे में सजाकर रख दिया। जिस कमरे में वो बौने आते थे ना, उसी कमरे में सुंदर सुंदर कपड़े उनके लिए बनाकर दोनों ने, पति पत्नी दोनों ने मिलकर बनाया और उस कमरे में सजाकर रख दिया। अब जैक और जूली कमरे के बाहर छिपकर बैठ गए। रोज की तरह 5 बौने झूमते नाचते आए और कमरे में घुस गए। उन्होंने अपने लिए सिले सिलाए कपड़े देखे। कपड़े देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और बौने जो थे वे नई नई पोशाकें पहन लिए और फिर जूते बनाने लगे। जब जूतों का जोड़ा बनकर तैयार हो गया तब वे झूमते नाचते चले गए। यह देखकर जैक और जूली बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हो गए। इसलिए खुश हो गए कि उन्होंने भी बौने की मदद की। जैसे बौना उनकी मदद कर रहा था जूते बनाकर, इसी तरह वे दोनों पति पत्नी भी उसके लिए पोशाक बनाकर, कपड़े बनाकर बहुत खुश हुए। इसलिए बच्चों, हमेशा जब तुम्हारी कोई मदद करे तो तुम भी उसकी मदद जरूर करो। ये नहीं कि हम क्यों करेंगे, हम नहीं करेंगे, ऐसा कभी मत सोचना। इसमें शब्दार्थ दिया गया है
जैसे घट जाना मतलब कम पड़ना, स्थान मतलब जगह, पोशाक सिले सिलाए कपड़े, प्रसन्न खुश। इन सारी बातों को समझ गए बच्चों? इन सब को आप लोग अच्छी तरह से याद करेंगे शब्दार्थ। ठीक है, थैंक यू।